13.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 ये हम लोग अभी अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। सवाल बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। बट इस सवाल को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा एक इमेज देखेंगे गूगल बाबा की मदद से और उसके बाद हम इस सवाल को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो देखो, टीवी में एड्स आते हैं, आपने नो डाउट एड्स देखे होंगे। तो उसमें एक फ्रूट जूस का ऐड आता है जिसे हम लोग कहते हैं रियल फ्रूट जूस। डन। तो तुमने रियल फ्रूट जूस का जो कंटेनर है वो देखा है कि नहीं देखा है? बिल्कुल देखा है हम लोगों ने। अच्छा, टीवी में भी देखा है और ये अभी मैं गूगल के वाया आपको अभी दिखा भी देती हूँ कि देखो इस तरीके का रहता है आप लोगों का वो रियल फ्रूट जूस वाला डब्बा। कैसी है इसकी शेप? अगर हम लोग इसके शेप के बारे में बात करें तो मैडम ये डब्बा थोड़ा सा रेक्टेंगुलर जैसा दिख रहा है ना? बराबर। ये डब्बा कैसा दिख रहा है? रेक्टेंगुलर जैसा दिख रहा है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक दूसरा दिखाती हूँ। क्या दिखाऊं? पेप्सी कैन, ठीक है। पेप्सी ये आप लोगों की कोल्ड ड्रिंक है। इसके डब्बे को आप देखो, इसका डब्बा आपको कैसा दिख रहा है? क्या ये पर्टिकुलर डब्बा आपके वो रियल फ्रूट जूस वाले डब्बे के जैसा दिख रहा है क्या? नहीं, ये अलग है। क्या डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो रियल फ्रूट जूस वाला डब्बा दिखाया था, वो रियल फ्रूट जूस वाला जो डब्बा था, अगर हम उसके लुक की बात करें तो लुक वाइज आपका वो रियल फ्रूट जूस वाला डब्बा एक आपके क्यूबॉइडल शेप का था। कैसी शेप का था? क्यूबॉइडल शेप का था। डन। ऐसा क्यूबॉइड बना हुआ था, ऐसे क्यूबॉइडल शेप का डब्बा था वो, है ना? बराबर। हाँ। और जो मैंने आपको अभी पेप्सी कैन दिखाई, ये जो पेप्सी कैन है इसकी शेप क्या है? तो बोलोगे मैडम ये जो पेप्सी कैन आपने मुझको दिखाई है, ये पेप्सी कैन तो सिलेंड्रिकल शेप का कैन है। तो मार्केट में अलग अलग प्रकार के फ्रूट जूसेस को अलग अलग तरीके से पैक करके बेचने के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे तुमने वो 5 रुपए वाली फ्रूटी पी होगी, फ्रूटी। अब मेरे को तो नहीं लगता कि तुमने फ्रूटी नहीं पी। चलो एक बार गूगल सर्च कर लेते हैं भैया, फ्रूटी। ठीक है, अब देखते हैं। हाँ देखो, शेप देखी? ये जो स्टार्टिंग की सेकंड इमेज है वो देखना कैसी है। इसकी स्टार्टिंग की सेकंड इमेज थोड़ा अजीब सा ट्रायंगुलर शेप का आप लोगों का क्या है? पैकेट है। मतलब पैकेजिंग करने के बहुत तरीके होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पैकेजिंग सिर्फ एक ही तरीके से की जाती है, पैकेजिंग बहुत अलग अलग तरीक़ों से की जा सकती है। तो एक सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास पैकेजिंग के 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि हम लोग एक टीन का डब्बा बनाएंगे जो कि जिसकी बेस रेक्टेंगुलर रहेगी। उसकी अगर हम लोग लेंथ के बारे में बात करें तो उस पर्टिकुलर डब्बे की जो लेंथ रहेगी वो रहेगी 5 सेंटीमीटर। उसकी जो विड्थ रहेगी, विड्थ का मतलब होगा ब्रेथ की बात कर रहे हैं, है ना? ब्रेथ यहाँ पे कितनी रहेगी? 4 सेंटीमीटर। और उस पर्टिकुलर डब्बे की जो हाइट रहेगी, वो हाइट यानी कि एच कितनी रहेगी? 15 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास एक ऑप्शन नंबर 2 भी है कि हम लोग वो पेप्सी वाला जो कैन था ना सिलेंड्रिकल शेप का, वैसा एक डब्बा बनाते हैं, लेकिन वो डब्बा हम प्लास्टिक का बनाएंगे। और वो क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप का दिख रहा है तो उस पर्टिकुलर डब्बे का जो डायमीटर होगा वो डायमीटर होगा कितना? 7 सेंटीमीटर। यानी कि आप कह सकते हो कि वहाँ से रेडियस बराबर कितना आएगा? रेडियस बराबर आएगा 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस बराबर कितना? 3.5। और वो जो डब्बा रहेगा उस पर्टिकुलर डब्बे की जो हाइट रहेगी वो आपकी हाइट रहेगी कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। ये सारी जानकारी इस पर्टिकुलर सवाल में हमको दी थी कि उस फ्रूट कैन वाली जो कंपनी है उसके पास टोटल 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। और वो जो 2 ऑप्शंस है उन 2 ऑप्शंस के साथ कुछ इस तरीके से उन्होंने आपको डायमेंशंस दे दिए, ठीक है। बढ़िया, ठीक है मैडम। अब पूछ रहा है कि विच कंटेनर है ग्रेटर कैपेसिटी एंड हाउ मच। पहले तो ये जो वर्ड है कैपेसिटी, इसका आपको मतलब पता होना चाहिए। कैपेसिटी शब्द का मतलब होता है वॉल्यूम, ठीक है, कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा
और कितने से ज़्यादा रहेगा। डन। तो इसके लिए पहले तो मुझको दोनों का वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना, और उसके बाद मैं ये डिसीजन ले पाऊंगी कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है किसका वॉल्यूम कम है। तो देखो जो पहले वाला मेरे पास कैन है, राइट, बराबर जो मेरे पास पहले वाला कैन है, अगर मैं उसका वॉल्यूम निकालूं, वॉल्यूम ऑफ कैन, ठीक है, अच्छा कौन से वाले, केस नंबर 1 में, तो केस नंबर 1 में जिस कैन के बारे में बातचीत की गई है वो एक क्यूबॉइडल शेप है, और क्यूबॉइडल शेप का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, खत्म। लेंथ की वैल्यू 5, ब्रेथ की वैल्यू 4, हाइट की वैल्यू 15। हाँ, हमने ये चेक कर लिया कि जो वैल्यूज़ हम पुट कर रहे हैं उन सब की यूनिट सेम है या नहीं है। तो हमने देखा कि अरे वाह यार, इन सब की तो यूनिट सेम है। तो अगर सेम यूनिट है तो अच्छी बात है ना। मल्टीप्लिकेशन किया, आंसर आ गया 300 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जो हमारे पास कैन नंबर 1 था, उस पर्टिकुलर कैन नंबर 1 का वॉल्यूम कितना निकल कर आया है, 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो मुझे केस नंबर 2 बोला गया था, ठीक है, जो मुझे केस नंबर 2 कहा गया था, जिस केस नंबर 2 में मुझे शेप दी हुई थी सिलेंड्रिकल, उस पर्टिकुलर शेप का मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो देखो जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर का क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, दैट इज पाई आर स्क्वेयर एच। पाई की वैल्यू, चलो मैंने यहाँ पे 22/7 ले ली। आर का स्क्वायर, आर कितना है 3.5, तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 इंटू में हाइट, हाइट कितनी है 10। बस कैलकुलेशन करनी है। कैसे, देखो 7 1 जा 7 5 जा, पॉइंट है इसीलिए 0.5। 22 को अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूँगी ना, ठीक है, तो ये आ जाएगा 11। अच्छा, 3.5 को अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ जाएगा 35, और फिर 35 और 11 इन दोनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा आपका 1 5 ज़ा, 1 मिनट, 1 5 ज़ा 5 और 11 3 ज़ा 33, 33 प्लस 5 38, ठीक है, ये हो गया 385 एंड यूनिट विल बी सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से मैंने कैन नंबर 1 और कैन नंबर 2 दोनों का वॉल्यूम निकाल लिया। अब मुझे पूछ रहा है कि विच कंटेनर है ग्रेटर कैपेसिटी। तो देखो इसको हम लोग हमारी इक्वेशन नंबर 1 देते हैं और इसको हम लोग हमारी इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। अब मुझको तुम खुद अपनी स्वयं की आंखों से देखकर बताओ कि इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इसको देखकर क्या पता चल रहा है कि किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। तो तुम बोलोगे मैडम वो जो केस नंबर 2 है उसमें कैपेसिटी ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे कि आप लोगों ने केस नंबर 2 में जो प्लास्टिक शेप का सिलेंडर लिया, ठीक है, दैट प्लास्टिक सिलेंडर हैज़ मोर कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी कैसी है, ज़्यादा है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी कैसी है, ज़्यादा है। बस खत्म कहानी एकदम। अब लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ इतना नहीं पूछा है कि किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, उसने ये भी पूछ लिया है बाय हाउ मच। अगर कैपेसिटी ज़्यादा है तो कैपेसिटी कितने से ज़्यादा है। तो आपको अगर ये निकालना है कि कितने से ज़्यादा है तो इनडायरेक्टली आपको उन दोनों कैपेसिटीज़ के बीच का क्या निकालना होगा, डिफरेंस निकालना होगा। जिसकी कैपेसिटी बड़ी होगी माइनस जिसकी कैपेसिटी कम होगी। तो बड़ी वाली कौन है 385 माइनस जिसकी कैपेसिटी कम है वो कितना है 300। तो आपने माइनस किया तो ये आ जाएगा आपका 85 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यानी कि अगर किसी ने पूछा कि किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो हम ये लिखेंगे कि देयरफॉर प्लास्टिक कैपेसिटी, प्लास्टिक सिलेंडर कैपेसिटी, ठीक है, इज ग्रेटर देन टीन बॉक्स बाय 85 सेंटीमीटर क्यूब। बस हो गया हमारा प्यारा सा सवाल यहाँ पे समाप्त, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉब्लम सेट एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। अभी फ़िलहाल इस डिस्कशन को यहाँ रोकते हैं, इसके आगे की क्लास में नए सवाल के साथ